लेक्चर नंबर 43 कंटिन्यूड। पिछले लेक्चर में हमने सर से सीखा हुआ चीज़ की क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन कितने स्टेप्स में, वो हमने पढ़ा था और एक एग्जांपल कर रहे थे। तो उसमें एक पॉइंट था रिक्वायर्ड बीटा को लेके। तो अब हम क्लियर हैं, सुनो। तो मिस्टर ए का जो एग्जांपल है पेज 595 में, तो मिस्टर ए का जो पोर्टफोलियो है उसका बीटा है 1.2। अगर उसको 100% हेज करना था और उसको कोई भी रिस्क नहीं लेना था तो क्या करता था, स्टेप 2 में शेयर पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड बाई एग्जिस्टिंग बीटा, दैट इज बीटा 1.2। तो 10,000 इंटू 1.2 12,000 का वो फ्यूचर खरीदता है, या अपने केस में 25 लाख इंटू 1.2 दैट इज 30 लाख का उसको खरीदना चाहिए था क्या, फ्यूचर। लेकिन आगे वाला लाइन क्या बोलता है, मिस्टर ए वॉन्ट्स टू रिड्यूस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 0.8। इस लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपना बीटा को रिड्यूस करके 0.8 करना चाहता है। अभी सिर्फ प्लीज़ इसका मीनिंग पे, लिटरल मीनिंग पे मत जाओ। इसका जो सर मीनिंग दिए हैं वो बता रहे हैं। सर के कहने का मतलब, सर के हिसाब से इस लाइन का कहने का मतलब है कि मिस्टर ए 0.8 का रिस्क लेना चाहता है। मतलब क्या होता था पहले कि हम 100% हेज करते थे, मतलब हमको जीरो रिस्क चाहिए, ठीक है। तो जीरो रिस्क, तो एग्जिस्टिंग भी जो शेयर पोर्टफोलियो है मल्टीप्लाइड बाई एग्जिस्टिंग बीटा 1.2, और पहले हमको रिस्क कितना लेना था, जीरो। तो 1.2 माइनस जीरो इज इक्वल टू 1.2। तो शेयर पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करते थे 1.2 से, तो 100% हेजिंग हो जाता था। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि हम रिस्क ले 0.8 का, तो हमको एक्चुअल में कितना हमको हेजिंग करना होगा, 1.2 माइनस 0.8। 1.2 से अगर पूरा करते हैं तो भाई पूरा हमको रिस्क, पूरा का पूरा हेज हो जाता है रिस्क, लेकिन हम 0.8 का रिस्क लेना चाहते हैं। तो 1.2 माइनस 0.8 मतलब 0.4 का हमको सिर्फ सेव करना है, सिर्फ 0.4 हम हेजिंग करना चाहते हैं, 0.8 का हमको रिस्क लेना है। तो अगर सिर्फ 0.4 हेज करना चाहते हैं तो फ्यूचर कितना का खरीदोगे, सिर्फ 0.4 का। अगर 10,000 का अगर मेरा पोर्टफोलियो था और 1.2 का बीटा है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ 0.4 ही हमको सेफ रहे। हम पहले था कि हमको 1.2 सेफ रखना है पूरा, लेकिन अब क्या है कि हम पूरा 1.2 सेफ नहीं रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं कि सिर्फ 0.4 ही हमारा सेफ रहे। तो 1.2 माइनस 0.8 मतलब हम 0.8 का रिस्क लेना चाहते हैं। तो 1.2 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.4। तो 10,000 इंटू 0.4, तो सिर्फ हम 4,000 का ही लेंगे, फ्यूचर लेंगे। भले ही हमको 12,000 का लेना चाहिए था, 12,000 लेते तो पूरा 100% हेजिंग हो जाता है, जीरो रिस्क होता है। लेकिन अब हम रिस्क लेना चाहते हैं 0.8 का। तो अगर 0.8 का रिस्क लेंगे तो हमारा फ्यूचर कितना का खरीदना होगा, 10,000 इंटू 0.4 दैट इज 1.2 माइनस 0.8। करेक्ट, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि जब भी क्वेश्चन में अगर तुमको दिया ना, मिस्टर जो भी इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू पॉइंट दिस, इसका मतलब होता है कि वो इतना रिस्क लेना चाहता है। तो जब स्टेप 2 में नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने जाओगे तो पहले ढूंढना होगा कितना कितना का फ्यूचर खरीदना है। तो फ्यूचर कितना का खरीदना होता है, जितना का तुमको हेजिंग करना है। हेजिंग कितना का करना होता है, जितना तुमको सेफ रहना है। सेफ कितना रहना है, कैसे निकालेंगे, एग्जिस्टिंग बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा। तो पता चल जाएगा कि तुमको सेफ कितना रहना है। यहाँ पे अपने केस में सेफ रहना है 0.4, कैसे, 1.2 माइनस 0.8 तो 0.4, और इतना ही। अब जब इतना ही सेफ रहना तो इतना का हेजिंग करो, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई दिस, मल्टीप्लाइड बाई शेयर पोर्टफोलियो। तो स्टेप 2 का आंसर कैसे बनता है, स्टेप 2 कैसे फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड बाई बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिक्वायर्ड बीटा डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। डन डन, तो यही चीज़ था। अब हम लोग आते हैं किस पे, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, पेज पहले आ जाओ, पेज 9.8 पे क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पेज 9.8 पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। 1 जनवरी को 2025 में इन्वेस्टर हैज़ पोर्टफोलियो ऑफ 5 शेयर। एक इन्वेस्टर उसके पास 5 वो शेयर उसका पोर्टफोलियो में, ठीक है। टोटल कितने का पोर्टफोलियो है नहीं दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर कर दोगे तो पोर्टफोलियो कितना का हुआ जाएगा, ठीक। और जब पोर्टफोलियो का हमको वैल्यू निकालना है, हम हर एक शेयर का तो हेजिंग तुमको स्टार्टिंग बताए थे कि टाटा, अडानी और रिलायंस अगर तीनों का शेयर तुम्हारे पास है तो फ्यूचर भी टाटा, अडानी, रिलायंस का नहीं होगा, कोई एक कंपनी का खरीदाएगा। ये एक पोर्टफोलियो हो गया, तो पूरा पोर्टफोलियो का एक हेजिंग, एक फ्यूचर खरीदाएगा, ठीक है। एक कंपनी का कोई फ्यूचर खरीदाएगा तो तुमको पहले पूरा पोर्टफोलियो को एक मानना होगा। तो पूरा पोर्टफोलियो को पहले एक शेयर वैल्यू निकालो, तो पोर्टफोलियो वैल्यू जो होगा वही शेयर वैल्यू होगा, और पोर्टफोलियो का बीटा निकालना होगा, शेयर का बीटा नहीं, तुमको पोर्टफोलियो का बीटा चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तुमको पहले पोर्टफोलियो का बीटा ढूंढना होगा, करेक्ट, तभी तो तुम निकाल पाओगे ना एग्जिस्टिंग बीटा स्टेप 2 और बाकी का जो भी चीज़ सब रहता है। तो तुमको पोर्टफोलियो का बीटा और पोर्टफोलियो का वैल्यू निकालना होगा। तो पोर्टफोलियो का शेयर वैल्यू निकाल दोगे, प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर, और उसके बाद पोर्टफोलियो का बीटा निकालने तुमको आता होगा क्या, पोर्टफोलियो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में सीखे थे क्या, बीटा ऑफ वन सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ सेकंड सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी,
और सब कुछ कर देंगे, तब जो वैल्यू लास्ट में आएगा वो वेटेड एवरेज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कहला जाएगा, वही बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होगा। इजी इजी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्टर इज 9.98% पर एनम कंटिन्यूसली कंपाउंडेड। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो KE है, दैट इज रेट, इसको रेट मान लो, उतना दिमाग मत लगाओ, ये रेट है, ठीक है। कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है, ठीक है, तो इसमें E/RT आएगा। करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इज 5900। जो निफ्टी है, निफ्टी फ्यूचर का बात नहीं कर रहा है, निफ्टी इंडेक्स है ये, यहाँ निफ्टी फ्यूचर आएगा, जो यहाँ का जो फ्यूचर है वो निफ्टी वाला फ्यूचर है, तो निफ्टी फ्यूचर में कौन सा अंडरलाइंग एसेट होता है, निफ्टी। तो निफ्टी कितना पे चल रहा है, जो तुम्हारा मार्केट है, निफ्टी जो मार्केट है, मार्केट चल रहा है 5900 पे, ठीक है। निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स, तो ये इंडेक्स का फ्यूचर है, तो निफ्टी का करंट कितना चल रहा है 5900 एंड निफ्टी फ्यूचर हैव मिनिमम ट्रेड लॉट रिक्वायरमेंट ऑफ 200 यूनिट्स। जो निफ्टी फ्यूचर है ना, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट होगा। निफ्टी फ्यूचर कितना पे कोटेड चल रहा है वो नहीं बोला हुआ है, निफ्टी चल रहा है कितना पे, जो मार्केट कितना पे चल रहा है वो बोला हुआ है। कैश मार्केट कितना पे चल रहा है वो बताया है कि कैश मार्केट 5900 पे चल रहा है, ये नहीं बोला है कि निफ्टी फ्यूचर कितना पे चल रहा है, कैश मार्केट कितना पे चल रहा है ये बोला हुआ है। ये दूसरा चीज ये बोला हुआ है कि निफ्टी फ्यूचर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितना आएगा, 200 यूनिट। तो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो हमको समझा कि निफ्टी फ्यूचर का ही बात करें, निफ्टी का कोटेड प्राइस 5900 और उसका लॉट साइज 200, ये नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। Assume that the futures are trading at their fair value। ये लाइन लिख दिया क्या, कि हमको अज्यूम करना है कि जो फ्यूचर है ना वो ट्रेड कर रहा है फेयर वैल्यू पे, मतलब जो फ्यूचर का जो कोटेड प्राइस होगा ना वो इक्वल टू थियोरेटिकल प्राइस होगा। याद करो हम इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ाए थे कि थियोरेटिकल प्राइस मे और मे नॉट बी द ट्रेडिंग कोटेड प्राइस। यहाँ बोल दिया कि मान लो कि फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू, इसमें क्या बोल दिया कि थियोरेटिकल प्राइस इज इक्वल टू कोटेड प्राइस, ठीक है। तो पहले हमको थियोरेटिकल प्राइस निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा कि कोटेड प्राइस क्या है, और कोटेड प्राइस निकलेगा तब फिर मैच्योरिटी से कंपैरिजन बहुत सारी चीज़। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का बीटा निकाल दो, इजी। थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द निफ्टी फ्यूचर फॉर February 2025। कोई भी निफ्टी का फ्यूचर है, अभी निफ्टी फ्यूचर का ही बात कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक निफ्टी फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट खरीदना होगा। नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द थियोरेटिकल वैल्यू, लेकिन किस चीज़ का थियोरेटिकल वैल्यू, निफ्टी फ्यूचर का थियोरेटिकल वैल्यू। लेकिन निफ्टी फ्यूचर का कोई भी फ्यूचर का कोई पीरियड होता है, तो कितना पीरियड का, 2 महीने का। कैसे बोल रहा है, फॉर February 2025, किस दिन खरीद रहा है, 1 जनवरी के दिन खड़ा है, तो 2025 फरवरी 2025 तक का कितना दिन का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। करेक्ट बात है, तो तुमको 2 महीना का तुमको निकालना होगा, ठीक है, ओके। तो थियोरेटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई इजी है यार। थियोरेटिकल वैल्यू F इज इक्वल टू S इंटू वन प्लस S इंटू E/RT, क्योंकि मतलब कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है। तो F थियोरेटिकल वैल्यू निकालना है, S स्पॉट प्राइस दिया हुआ है 5900 है ना, वो स्पॉट प्राइस है तुम्हारा, मल्टीप्लाइड बाय E/RT, R क्या है 9.98 परसेंटेज है, तो R की जगह 9.98% मत लिखना, 0.0998 लिखना होगा तुमको, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो जब तुम टाइम करोगे तो तुम बोलोगे टाइम 2 महीने का है, तो 2/12 करोगे, नहीं। इस क्वेश्चन में देखो आगे पेज नंबर 9.9 पे ऊपर लिखा हुआ है कि नोट नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर टू बी ट्रीटेड एज 365। नंबर ऑफ डेज में तुमको कैलकुलेट करना है, मंथ में नहीं, 2/12 नहीं करना होगा, यहाँ पे तुमको डेज करना होगा। तो 1 जनवरी 2025 से लेके 28 फरवरी 2025 तक तो आता है 58, तो 58 डेज अपन 365 करना होगा। तब E/RT करोगे तो E/RT आएगा तुम्हारा इक्वल टू E/0.015858, उसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 1.01598, वैसे कर दो। तो 5900 तो दिस करोगे तो थियोरेटिकल वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 5994.28, और जो थियोरेटिकल वैल्यू है वही तुम्हारा कोटेड प्राइस है, क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है ऊपर, तो कोटेड प्राइस आ गया। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड्स टू सेल टू गेट फुल हेज अंटिल February फॉर हिज पोर्टफोलियो। इन्वेस्टर फुल हेज करना चाहता है, मतलब रिस्क 0 लेना चाहता है, तो रिक्वायर्ड बीटा 0 है उसका, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को उसको सेल करना होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल क्यों करना है, शॉर्ट पोजीशन क्यों लेना है, क्योंकि उसका लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है कैश मार्केट में। बोल रहा है ना इन्वेस्टर हैज दिस पोर्टफोलियो, वो लॉन्ग पोजीशन लिए हुए है, तो उसको शॉर्ट पोजीशन लेना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है तुमको, लेकिन कितना कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट पोजीशन लेना होगा। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में है तुम्हारा शेयर पोर्टफोलियो का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एग्जिस्टिंग बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा डिवाइडेड बाय वन वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। शेयर पोर्टफोलियो का दाम तुम निकाले थे है 18,85,000, 188,54,860 मल्टीप्लाइड बाय एग्जिस्टिंग बीटा कितना निकालने हैं 0.849,
रिक्वायर्ड बीटा कितना है हमारा 0, क्या बोला, फुल हेज करना चाहता है, तो 18 का जो भी इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 0.849 माइनस 0, रिक्वायर्ड बीटा 0 डिवाइडेड बाई 1 फ्यूचर का डिवाइडेड बाई 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू। तो 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है, तो वो अभी निकाल रहे थे 5994, वो है तुम्हारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, नहीं वो एक फ्यूचर का नाम है। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितना यूनिट्स है, 200 यूनिट है, तो 5994 इंटू 200 करोगे तब एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आएगा, तो वो आ जाएगा। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू दे दिए और कितना अमाउंट का फ्यूचर चाहिए, तो पता चल जाएगा, डिवाइड किया तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना खरीदना है। तो तुम जब आंसर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा तुम्हारा 13.56, 18554 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 13.56। तो क्या तुम 13.56 कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो भाई, या तो 13 कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे या 14 कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे। तो जब भी अगर तुम्हारा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेसिमल में आएगा तो तुमको राउंड ऑफ करना होगा टू दी नियरेस्ट आगे 14, कम नहीं कर सकते हो, 14 लेना होगा। 13.1 भी आएगा तो तुमको 14 लेना होगा, ठीक है, ठीक। क्यों, क्योंकि भाई हमको मेरे हिसाब से 13.1 कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहिए, लेकिन तुम अगर सिर्फ 13 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो तुम्हारा फुली हेज नहीं हुआ, या फिर जितना भी हेज करना चाहते हो इस हेज नहीं हुआ, तो इससे अच्छा कि ज़्यादा का हेज करो कि गेन ही हो हालत में, ठीक है। वैसे फिर आता है फोर्थ, द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ ही डिजायर्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो टू 0.6। रिड्यूस द बीटा टू 0.6 का मतलब वो रिस्क लेना चाहता है 0.6 का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी शेयर पोर्टफोलियो का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बीटा पोर्टफोलियो 0.849 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई जो भी एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, दैट इज तुम्हारा 5994.28 मल्टीप्लाइड बाई 200 यूनिट। तो जो आंसर आएगा सो आ जाएगा, इजी इजी, कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन 9, 1 अप्रैल 2025 को इन्वेस्टर के पास कुछ ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें 8 सिक्योरिटी है, वही दिया, फिर शेयर का वैल्यू निकाल दो, पोर्टफोलियो का वैल्यू निकाल दो और पोर्टफोलियो का बीटा निकाल दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, सेम चीज़। इन्वेस्टर फियर्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ शेयर्स, लॉन्ग पोजीशन, उसको डर लगेगा कि प्राइस गिरेगा, तो क्या करेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदेगा शॉर्ट पोजीशन का, ठीक। अकॉर्डिंगली ही अप्रोचेज यू फॉर द एडवाइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट इन हिज पोर्टफोलियो। यू कैन मेक यूज ऑफ द, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द करेंट निफ्टी का वैल्यू, इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कैश मार्केट का वैल्यू दिया हुआ है 8500। ये किसका वैल्यू नहीं है, ये फ्यूचर का वैल्यू नहीं है, ये मार्केट कैश मार्केट का वैल्यू है 8500। निफ्टी फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड इन यूनिट्स ऑफ 25 ओनली। निफ्टी फ्यूचर का जो लॉट साइज है 25 यूनिट्स का है, ठीक है। 8500 निफ्टी फ्यूचर का वैल्यू नहीं है, निफ्टी का है, ठीक। फ्यूचर फॉर मे आर करेंटली कोटेड एट 8700 एंड फ्यूचर फॉर जून आर करेंटली कोटेड एट 8850। अब आया 8500 था निफ्टी का वैल्यू कैश मार्केट का, लेकिन निफ्टी का अगर फ्यूचर खरीदोगे, लेकिन वो सिर्फ होना, वो अभी कौन से दिन हम लोग खरीदे हैं, अप्रैल में खड़े, 1 अप्रैल को खरीदे हैं। अगर 1 अप्रैल को खड़े हैं और तुमको मे का फ्यूचर खरीदना है तो वो फ्यूचर आएगा 8700 में, लेकिन अगर 1 अप्रैल को ही अगर तुमको जून का फ्यूचर खरीदना है तो वो आएगा कितना, 8850 पे। करंट एक्चुअल ट्रेडेड कोटेड प्राइस दिया हुआ है, इसमें थ्योरेटिकल प्राइस ढूंढने का तुमको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा कोटेड प्राइस दे दिया है, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, निकल जाएगा। द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन मे एंड जून, मेरा गलती, इसमें ये लोग जानबूझ के पूछ रहा है फेयर वैल्यू निकालने के लिए, भले कोटेड प्राइस दे दिया है, लेकिन अब तुमसे जानबूझ के पूछा है कि फेयर वैल्यू क्या होगा। जो हो सकता है कि फ्यूचर थ्योरेटिकल वैल्यू मे और मे नॉट बी इक्वल टू फेयर कोटेड प्राइस, तो वही अभी हम लोग निकाल रहे हैं कि क्या थ्योरेटिकल वैल्यू कितना आ रहा है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेथड है, कौन सा मेथड है, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, तो स्पॉट रेट इंटू ई रेज़ टू पावर आर टी, आर कितना दिया हुआ है 20%, और मे का टाइम कितना होगा 2 महीना और जून का 3 महीना। यहाँ नंबर ऑफ डेज का कुछ बात नहीं बोला है, तो 2/12 और 3/12 करेंगे, ठीक है, इजी। तो तुम्हारा स्पॉट रेट तुमको दिया हुआ है, स्पॉट रेट क्या है 8500। स्पॉट रेट किस चीज़ का होता है, अंडरलाइंग एसेट का। इक्विटी फ्यूचर अगर लेते हैं तो उसका थियोरेटिकल वैल्यू, अगर इक्विटी फ्यूचर है तो उसका थियोरेटिकल वैल्यू किस पे बेस होता है, इक्विटी के वैल्यू पे। क्यों, क्योंकि उसका अंडरलाइंग एसेट इक्विटी है, तो इक्विटी का स्पॉट रेट लेते थे। यहाँ पे तुम्हारा अंडरलाइंग एसेट क्या है, निफ्टी, तो निफ्टी का स्पॉट रेट क्या है 8500, तो 8500 ले लो। तो जब मे का निकालोगे तो 8500 इंटू ई रेज़ टू पावर 2 महीना आर जो भी है 20% इंटू टाइम 2 महीना और जून का 3 महीना, सेम चीज़, ठीक है। तो तुम ईजिली तो निकाल सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं था, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, सेम पुराना वाला क्वेश्चन। लेकिन इसमें सिर्फ प्रॉब्लम आएगा तो जब ई रेज़ टू पावर आर टी करने जाओगे तो तुम्हारा आंसर नहीं मैच करेगा, मतलब दिया ही हुआ नहीं। जैसे पहले दे देता था कि ई आर टी कर देते ना तो उसका वैल्यू बुक में दिया रहता था, इसमें बुक का वैल्यू नहीं दिया हुआ। क्यों, जब ई रेज़ टू पावर आर टी करोगे ना तो तुम्हारे पास आंसर आएगा E.0333, ई रेज़ टू पावर 0.0333 नहीं दिया हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे,
तब हम कैसे कहाँ से वैल्यू निकालें, तो आंसर नहीं बनेगा मेरा। तब इस क्वेश्चन में तुमको e⁻0003 का ही वैल्यू निकालना वो ट्रिक है। तो वो ट्रिक सर निकालना सीखे हैं क्या। इसमें e⁻03 का वैल्यू दिया हुआ है, e⁻04 का दिया हुआ है। e⁻003 और e⁻04 के अगर दोनों का वैल्यू को में डिफरेंस करोगे तो e⁻01 का आंसर आएगा। करेक्ट। e⁻03 का वैल्यू है 1.03 समथिंग और e⁻04 का वैल्यू है 1.04 समथिंग। तो e.04 माइनस e.03 को करोगे तो e.01 आ जाएगा। तो 1.03 माइनस 1.04 करोगे तो e⁻0.01 का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास। e⁻0.01 का वैल्यू आ जाएगा 0.0 समथिंग समथिंग। एक बात बताओ, 0.01 का 33% और 77% करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा। कैसे आएगा? e.01 का वैल्यू है तुम्हारा 0.01 समथिंग। तो 0.01 का 33% कितना होता है? e.0033। तो 33% ऑफ 0.01 निकाल देना तो वो तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू ई अथी का, और 67% तुम निकाल देना 0.01 का। तो 33% और 67% ऑफ e⁻01 का भी तुम वैल्यू निकाल दिए। करेक्ट। अब तुम्हारे पास e⁻0033 का वैल्यू है। ओके। तुमको किसका वैल्यू चाहिए? e⁻0.0333। तुम्हारे पास अभी क्या आया है? e⁻00333। ओके। तुमको क्या चाहिए? 0.033 आया, क्या हुआ है? e.0333। तुमको चाहिए e.03 का, तुम्हारे पास है e.003, एक जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो तुमको e⁻0.03 कैसे लाओगे? e⁻003 से वो दिया हुआ है e⁻0.03 प्लस e⁻003 करोगे ना भाई तो आंसर क्या आएगा? देखो कैलकुलेट करके देखो। e⁻003 मत करो, 0.03 प्लस 0.0033 जब प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.3333। करेक्ट। तो तुम्हारे पास 0.03 का तुम अभी वैल्यू निकाले हुए हो, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.03 का वैल्यू। अभी तुम अपना मेथड से 0.0033 का वैल्यू निकाल दिए, तो 0.03 का वैल्यू प्लस 0.0033 का वैल्यू निकाल दो, ऐड कर दो, तो आ जाएगा क्या आंसर? e.0333 का आंसर आ जाएगा। तो जो तुम चाहते थे वो आंसर आ गया, ले अब उसको यूज़ कर लो, बस यही था और कुछ नहीं। फिर द नंबर ऑफ न्यूटी फ्यूचर दैट ही वुड लाइक टू सेल इफ ही डिजायर्स टू हेज अंटिल जून दिस। तो फिर रिक्वायर्ड बीटा को लेके ही बात था, उसको लेके कि कितना कॉन्ट्रैक्ट में तुमको एंटर करना होगा। तो अगर हेज करना चाहता है तो -0। अगर वो क्या लिखा? इफ ही डिजायर्स टू हेज अंटिल जून का सी बात कर रहा है। ठीक है, अंटिल जून का वो लेना चाहता है। तो अगर पूरा पोर्टफोलियो हेज करना चाहता है तो रिक्वायर्ड बीटा 0। अगर 50% अगर हेज करना चाहता है तो 0.5 उसका रिस्क है, और अगर 120% अगर हेज करना चाहता है तो क्या हो गया? उसका जो भी बीटा है उसको तुमको अथी करना होगा, क्या उसको कहते हैं? रिक्वायर्ड बीटा को कुछ नहीं करना होगा, तुमको पोर्टफोलियो का अति करना होगा। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, अपना आंसर देख लेना, इजी है। ठीक है। फिर क्या है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट। सो यार लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. So 1 July 2025 मिस्टर पी हैज़ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। मिस्टर पी है, उसके पास ML कंपनी एक है, उसका 1000 शेयर है। शेयर का जो बीटा है 1.25 है और एक शेयर का दाम 700 रुपया है। तो उसका जो शेयर्स है वो कितने का है? 1000 × 700। ठीक है। ही वांट्स टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टिल एंड ऑफ सितंबर 2025। लॉन्ग पोजीशन है उसका कैश मार्केट में, विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूज डिविडेंड। उसको लगता है डिविडेंड है मिलेगा, इसलिए वो लॉन्ग पोजीशन लिए हुए है। ऑन द डेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सितंबर, Nifty future are quoting at 17,500 and are tradable with lot size of 50 of each contract. जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, उस दिन जो निफ्टी फ्यूचर है, वो फ्यूचर को कितना पे बिक रहा है? 17,500 पे। और तुम एक फ्यूचर तो खरीद नहीं सकते हो, तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में कितना यूनिट होगा? 50 फ्यूचर्स होंगे। ठीक है, ओके। 17,500 किसका है? एक फ्यूचर का दाम है। लेकिन ऐसा एक फ्यूचर तुमको नहीं खरीदना होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होगा एटलीस्ट। तो कितना का कॉन्ट्रैक्ट होगा? 17,500 × 50। ठीक है। यू आर द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टू मिस्टर पी।
प्लीज एडवाइज मिस्टर पी हाउ टू hedge his market exposure and calculate the number of future contracts to be bought or sold using the available data. कौन सा पोजीशन लेना चाहिए उस सबसे पहले उसको हेज कैसे करेंगे, वो हेज करना चाहता है तो हेज करने के लिए क्या करेगा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डील करेगा। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगा, खरीदेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या सेल शॉर्ट पोजीशन लेगा या लॉन्ग पोजीशन, डिपेंड करेगा कैश मार्केट में क्या पोजीशन, कैश मार्केट में कौन सा पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन। तो फ्यूचर में कौन सा पोजीशन लिया जाएगा, शॉर्ट पोजीशन। ओके ठीक है, शॉर्ट पोजीशन लेना है। कितना कॉन्ट्रैक्ट्स का तो डिपेंड करता है कि तुम रिस्क कितना लेना चाहते हो, रिस्क का कोई बात नहीं बोला है। तो फॉर्मूला कैसा है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने का, वैल्यू ऑफ शेयर्स या शेयर पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड बाई एग्जिस्टिंग बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर का वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा शेयर्स कितने का है 1000 इंटू 700 मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड बीटा कितना है, एग्जिस्टिंग बीटा कितना है 1.25, रिक्वायर्ड बीटा 0, तो 1000 इंटू 700 माइनस 1 इंटू 1.25 माइनस 0। ओके 1000 इंटू 700 इंटू 1.25 माइनस 0 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 7500 इंटू 50, तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना खरीदना है। ठीक है, कितना खरीदना है हमको 1। ओके डन। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मिस्टर पी जो इन्वेस्टर है उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ऑन एक्सपायरी ऑफ सितंबर 2025 फ्यूचर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन। इन्वेस्ट कब हो रहा है 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को इन्वेस्ट हो रहा है और जो निफ्टी फ्यूचर है, सितंबर वाला निफ्टी फ्यूचर है, वो उसमें हम लोग उसमें हमने शॉर्ट पोजीशन लिया था। ठीक है, उसके बारे में क्या बोल रहा है कि सितंबर का निफ्टी फ्यूचर, सितंबर वाला निफ्टी फ्यूचर था तो एक्सपायरी कब होगा, सितंबर खत्म में। ठीक है, तो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस टू मिस्टर पी ऑन एक्सपायरी ऑफ सितंबर 2025 फ्यूचर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन। पहला सिचुएशन, निफ्टी का जो फ्यूचर है दैट इज राइजिंग बाय 10%। अगर निफ्टी फ्यूचर राइज कर रहा है 10% से तो इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत ईजी है भाई। हमने हेजिंग किया था तो ये जो बात कर रहा है ना प्रॉफिट लॉस का, ये किसका बात कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू हेजिंग। प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू हेजिंग कैसे करते हैं, शेयर्स में जितना भी हमको प्रॉफिट लॉस हुआ है कंपेयर विथ आपका फ्यूचर्स पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, शेयर्स पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है क्या, कहीं नहीं दिया हुआ है ना कि शेयर पोर्टफोलियो कितना से बढ़ रहा है या शेयर मार्केट कितना से बढ़ रहा है, तो CMP MPS नहीं दिया हुआ है, राइज और फॉल इन मार्केट भी नहीं दिया हुआ है, तो राइज एंड फॉल इन शेयर पोर्टफोलियो दिया हुआ है, नहीं वो भी नहीं दिया हुआ है, तब कैसे निकालें। सिर्फ ये दिया हुआ है कि निफ्टी फ्यूचर राइजेज बाई 10%। फ्यूचर अगर राइज हो रहा है तो मार्केट भी राइज होगा, ये अजम्पशन हमने लिया था, तो हमको पता चल गया कि जो हमारा मार्केट होगा, जो कैश मार्केट वो भी राइज किया है 10% से। तो अगर मार्केट अगर राइज कर रहा है 10% से तो क्या उतना ही से हमारा शेयर पोर्टफोलियो राइज हो जाएगा, नहीं, मार्केट राइज हुआ है 10% से तो शेयर पोर्टफोलियो कितना से राइज होगा, मार्केट को शेयर पोर्टफोलियो मार्केट जितना से राइज हुआ ना उसको मल्टीप्लाई करना होगा शेयर पोर्टफोलियो के बीटा से। शेयर पोर्टफोलियो का बीटा कितना है 1.25। अगर मार्केट अगर 10% से बढ़ रहा है तो पोर्टफोलियो कितना से बढ़ेगा 10% इंटू 1.25, कितना हो गया 10 इंटू 1.25, 12.5% से तुम्हारा शेयर पोर्टफोलियो बढ़ेगा। शेयर पोर्टफोलियो है कितना का 1000 इंटू 700, 1000 इंटू 700 इंटू 12.5 निकालोगे तो पता चल जाएगा कि शेयर्स में कितना गेन हुआ है, आंसर आ जाएगा शेयर्स में कितना गेन हुआ है भाई 35,000 रुपये का। ठीक है, 700 इंटू 1000 इंटू 5%, वही तुमको बोले थे 5% कैसे आया तुम्हारा, सॉरी 700 इंटू 1000 इंटू 10% इंटू 1.25, 10%। हाँ, तुम्हारा शेयर निफ्टी राइज कितना से हुआ था 10% से, तो हम लोग माने थे कि मार्केट भी राइज होगा 10% से, लेकिन शेयर पोर्टफोलियो कितना से राइज होगा 10% इंटू 1.25। ठीक है, इंटू शेयर पोर्टफोलियो कितना का है 17,500 इंटू 50, तुम पोर्टफोलियो तुमका कितना हो गया है, अब हम उल्टा कर रहे हैं, सुनो सॉरी स्टार्टिंग से करते हैं। शेयर पोर्टफोलियो में कितना गेन लॉस हुआ कैसे निकालेंगे, 3 मेथड रहता है डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन।
क्वेश्चन में राइज एंड फॉल इन मार्केट नहीं दिया हुआ है, राइज एंड फॉल इन शेयर पोर्टफोलियो नहीं दिया हुआ है, और CMP MPS नहीं दिया हुआ है। CMP दिया हुआ है, मार्केट प्राइस एंड एक्सपायरी नहीं दिया हुआ है। तो कैसे निकाले शेयर्स पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, उसके लिए तुमको बोल दिया कि निफ्टी फ्यूचर राइज हुआ है 10% से। तो हम लोग ये करते हैं कि मार्केट भी उतना से राइज किया होगा, लेकिन हमको शेयर्स पे कितना प्रॉफिट लॉस हो, शेयर्स पे कितना राइज फॉल हुआ है उसके लिए तो पोर्टफोलियो का देखना होगा ना। ये अभी तो मार्केट का निकला है 10% है, पोर्टफोलियो पे निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वैसे करोगे तब पोर्टफोलियो पे निकलेगा। तो पोर्टफोलियो पे निकालने के लिए क्या करना होगा, शेयर्स कितना का है हमारे पास 1000 इंटू 700 इंटू बीटा 1.25 इंटू जो राइज फॉल इन मार्केट है 10%। तो पता चल जाएगा कितना राइज हुआ है तुम्हारा शेयर्स में। तो शेयर्स में लॉन्ग पोजीशन था और राइज हुआ तो गेन हुआ। तो कितना का हमको गेन हुआ 87,500 का, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिया था शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स पे, वो याद है। तो गेन लॉस ऑन शेयर्स निकाले तो गेन मिला 87,500 का। अब चलो फ्यूचर्स पे। तो फ्यूचर्स के बारे में फ्यूचर गेन लॉस ऑफ फ्यूचर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग कोटेड प्राइस माइनस मैच्योरिटी प्राइस। मैच्योरिटी प्राइस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। राइज फॉल इन फ्यूचर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। राइज फॉल इन निफ्टी फ्यूचर 10%, बस। तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटू राइज फॉल इन फ्यूचर। राइज कितना से 10% से है, तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना था हमारा 17,500 इंटू 50, हाँ उतना ही था, नहीं वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू था। तुम कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम भी एक ही किया है। तब यहाँ पे हम लोग 17,500 इंटू एक कॉन्ट्रैक्ट इंटू राइज फॉल कितना परसेंट से हुआ है 10% से। तो राइज हुआ है 10% से, तो निफ्टी फ्यूचर राइज कितना से हो रहा है 10% से। हमने शॉर्ट पोजीशन लिया था तो हमारा लॉस होगा। तो 17,500 इंटू 50 हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट का, इंटू कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे कितना का हमको लॉस हो रहा है 10% का, तो इंटू 10%। तो करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 87,500 ही, क्योंकि फुल हेज हो गया था। तो आंसर तुम्हारा नेट गेन लॉस ड्यू टू हेजिंग कितना हुआ 0 फर्स्ट अथी में पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि शेयर्स ऑफ ML लिमिटेड, शेयर ऑफ ML लिमिटेड, कैश मार्केट का बात हो रहा है फ्यूचर का नहीं। शेयर ऑफ ML लिमिटेड फॉल्स बाई 5%। पहले वाला पार्ट ए में बोलता था कि फ्यूचर का बात किया था वो, ठीक है। तब हम लोग कंपेयर किए थे फ्यूचर का डेटा लेके यूज़ किए, डेटा फ्यूचर का डेटा यूज़ करके हम लोग गेन ऑन शेयर भी निकाले और लॉस ऑन फ्यूचर भी निकाले, ठीक है। अब दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि कैश मार्केट फॉल हो रहा है 5% से। कैश मार्केट नहीं, शेयर ऑफ ML लिमिटेड। ये मार्केट का फॉल नहीं है, ये उस पोर्टफोलियो का फॉल है। तो जब सीधा पोर्टफोलियो का फॉल दे दिया तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो फिर कंपेयर करो, तुमको कंपेयर करना होगा कि गेन लॉस ड्यू टू हेजिंग कितना है। तो गेन लॉस ड्यू टू हेजिंग के लिए शेयर मार्केट का गेन लॉस और फ्यूचर का गेन लॉस। तो शेयर मार्केट का गेन लॉस कैसे निकालते हैं, CMP MPS से। MPS नहीं दिया हुआ है। शेयर पोर्टफोलियो का अति राइज फॉल दिया हुआ है कि शेयर ऑफ ML लिमिटेड, सीधा पोर्टफोलियो का दिया हुआ है ML लिमिटेड का कि वो फॉल हो रहा है 5% से। तो 5% से फॉल करा दो, कितना का है तुम्हारा शेयर कॉन्ट्रैक्ट 1000 इंटू 700 इंटू फॉल कितना हुआ है 5% से। तो उतना ही तुम्हारा वहाँ तो फॉल हो गया, वहाँ लॉन्ग पोजीशन था तो वहाँ लॉस हो गया। तो लॉस ऑन शेयर मार्केट कितना हो गया, कितना का था तुम्हारा 700 इंटू 1000 इंटू 5%, 35,000 का तुम्हारा लॉस हो गया, करेक्ट। लेकिन वहाँ पे क्या उसको कहते हैं, फ्यूचर में तुम कौन सा पोजीशन लिए हुए थे, शॉर्ट पोजीशन। और क्या हो रहा है, राइज इन शेयर ऑफ ML लिमिटेड हो रहा है। शेयर ML लिमिटेड राइज हो रहा है 5% से, पोर्टफोलियो राइज हो रहा है 5% से। इतना तो लॉजिक है कि अगर पोर्टफोलियो राइज हुआ तो कोई हालत में मार्केट राइज हुआ होगा। नॉट श्योर कि 5% से राइज हुआ होगा मार्केट या 4% से या 8% से, वो नहीं पता, लेकिन राइज हुआ होगा तो मार्केट राइज हुआ होगा। तो अगर कैश मार्केट राइज हुआ तो फ्यूचर मार्केट भी राइज हुआ होगा। और फ्यूचर मार्केट अगर राइज हुआ है और हमारा वहाँ शॉर्ट पोजीशन था, वहाँ पे क्या हुआ होगा, हमको वहाँ पे हमको हो गया होगा लॉस, करेक्ट। इजी, वेरी इजी, इजी, डन। तो वहाँ पे हमने लिया था शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो कैसे अभी हम निकाले कि वो पता चला कि वहाँ शॉर्ट पोजीशन लिए होंगे और वहाँ पे हमको लॉस हो गया होगा, सॉरी लॉस नहीं होगा, क्यों, फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन लिए थे और शेयर्स फॉल कर रहा है 5% से। हम फिर से बोल रहे हैं, शेयर ऑफ ML लिमिटेड इज फॉलिंग बाई 5%। पोर्टफोलियो गिर रहा है, मतलब मार्केट भी गिरा होगा, मार्केट गिरा मतलब फ्यूचर भी गिरा होगा। फ्यूचर में कौन सा पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन। तो हमको फ्यूचर गिरने से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। तो ये पता चल गया कि गेन ऑन फ्यूचर हो रहा है, लेकिन कितना का गेन हो रहा है, कैसे निकालते हैं, एक्चुअल कोटेड ट्रेडिंग प्राइस और मार्केट एक्सपायरी मैच्योरिटी प्राइस को कंपेयर करो। नहीं दिया हुआ है मैच्योरिटी प्राइस। तो राइज फॉल इन निफ्टी दिया हुआ है, नहीं भाई नहीं दिया हुआ है। कैसे नहीं दिया हुआ, पार्ट ए में तो दिया हुआ है, नहीं वो अलग क्वेश्चन है, वो पूरा अलग क्वेश्चन है, पार्ट भी अलग क्वेश्चन है।
तो राइज फॉल इन निफ्टी भी तो नहीं दिया हुआ, राइज फॉल इन फ्यूचर तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, राइज फॉल इन फ्यूचर नहीं दिया हुआ, राइज फॉल इन मार्केट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, अब एक नहीं दिया हुआ है, राइज फॉल इन मार्केट कहाँ दिया हुआ है, राइज फॉल इन स्टॉक पोर्टफोलियो दिया हुआ है, शेयर पोर्टफोलियो का राइज दिया हुआ है, मार्केट का नहीं। अब राइज या फॉल इन, पहले मार्केट निकालो, राइज फॉल इन मार्केट कैसे निकालें, ये सबसे लास्ट मोड था, क्या था, राइज फॉल इन अगर मार्केट निकालना है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन देगा, शेयर पोर्टफोलियो में कितना राइज फॉल हुआ है और शेयर पोर्टफोलियो का बीटा कितना हुआ है। राइज फॉल इन शेयर पोर्टफोलियो कितना है, फॉल है 5% से, बीटा कितना 1.25, तो तुम्हारा फॉल इन मार्केट कितना होगा 5% अपन 1.25, तो फॉल इन मार्केट कितना हो गया 4% से। जब मार्केट अगर फॉल हो रहा है 4% से तो फ्यूचर भी कितना से फॉल किया होगा 4% से। तब हमको पता चला कि फ्यूचर 4% से गिरा है, तो हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितना का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे मल्टीप्लाइड बाय 4%, कितना का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे, एक फ्यूचर था 17,500, एक कॉन्ट्रैक्ट में था 50 यूनिट, कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खरीदे एक, दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 4%, उतना तुमको होगा गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और लॉस ऑफ शेयर कितना हुआ था वो बता दिए थे, दोनों को कंपेयर करोगे तो आंसर तुम्हारा 0 आएगा, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, 0, इजी इजी, कुछ खास नहीं। और थर्ड में पूछ रहा है इज इट पॉसिबल स्टॉक एज वेल एज निफ्टी टू रेज और फॉल एट द सेम परसेंटेज, क्या निफ्टी और जो निफ्टी है इंडेक्स, जो निफ्टी जो इंडेक्स है और जो स्टॉक है, मतलब मार्केट और स्टॉक, मार्केट और शेयर पोर्टफोलियो क्या सेम रेट से ऊपर और नीचे जाता है, नहीं भाई, बीटा होता है ना, जरूरी हो रही है कि बीटा 1 है कि जितना से मार्केट बढ़ेगा उतना से शेयर भी बढ़ेगा, नहीं, यहाँ निफ्टी का बात हो रहा है, निफ्टी फ्यूचर का नहीं, निफ्टी का, तो निफ्टी मार्केट और शेयर्स कैश मार्केट का दोनों बात हो रहा है, तो क्या एक इतना से बढ़ेगा तो कोई इतना ही से बढ़ेगा, हो सकता है इतना से बढ़ जाए, करेक्ट बात है ना, बीटा 1 होगा तभी सेम से बढ़ेगा, इजी इजी, वही चीज़ था क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में हमने कुछ खास सीखा नहीं, सिर्फ इतना, इसमें सिर्फ 1.2 अति था। तुमको ट्रिक क्या हो सकता था, ट्रिक ये हो सकता था कि तुम क्या सोचते कि जो सेकंड का पार्ट ए और पार्ट बी है जुड़ा हुआ है, कि निफ्टी फ्यूचर राइज हो रहा है 10% से और शेयर गिर रहा है 5% से, तो वो कंफ्यूज तुम हो सकते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई पॉसिबल में, कोई हालत में, अगर मार्केट गिरेगा तो फ्यूचर भी गिरेगा और फ्यूचर अगर बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। और एक और चीज़ दिमाग में क्लियर रखना है कि निफ्टी फ्यूचर का पार्ट ए में बात कर रहा है, सीधा निफ्टी सीधा मार्केट का बात नहीं कर रहा है, निफ्टी फ्यूचर अलग है, निफ्टी मार्केट अलग है, दोनों अलग चीज़ है, तो उस हिसाब से वो आंसर बनाएंगे, अभी जैसे तुमको पूरा समझाएं। और वैसे शेयर नीचे लिखा है शेयर ऑफ एमएल लिमिटेड, सीधा स्टॉक पोर्टफोलियो का बात हो रहा है, वो मार्केट का बात नहीं कर रहा है और ना ही फ्यूचर का बात कर रहा है, तो ये बात क्लियर तुमको दिमाग में याद रख के आंसर सब कुछ बनाना है, इजी इजी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, अ म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग द फॉलोइंग एसेट इन करोड़, कोई म्यूचुअल फंड है, मान लेते हैं पोर्टफोलियो है, यही पोर्टफोलियो, यही शेयर पोर्टफोलियो है, तो म्यूचुअल फंड भी क्या होता है, शेयर पोर्टफोलियो ही होता है ना भाई, डिबेंचर्स का अलग होता है, ये शेयर्स का पोर्टफोलियो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर का ही म्यूचुअल फंड है, 90 करोड़ का अति है तुम्हारा शेयर्स और 10 करोड़ का है तुम्हारा, क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, 10 करोड़ का है तुम्हारा कैश बैलेंस, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो कितने का है 100 करोड़ का, कितना का पोर्टफोलियो है 100 करोड़ का, ठीक है। द बीटा ऑफ इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो, जो बीटा है तुम्हारा शेयर पोर्टफोलियो का 1.1 है, ठीक है, ओके। इंडेक्स फ्यूचर, जो फ्यूचर है इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट क्या होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स फ्यूचर जो है वो कितना भी बिक रहा है 4300 पे, फ्यूचर का कोटेड प्राइस कितना हो गया 4300। वन इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स, वन इंडेक्स फ्यूचर मतलब एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इंडेक्स फ्यूचर का 50 को फ्यूचर आएगा, ठीक है, वन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 50 फ्यूचर्स, और एक फ्यूचर का दाम 4300, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 4300 इंटू 50, एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स ही शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेजिंग, अगर परफेक्ट हेज करना है मतलब रिस्क जीरो लेना है उसको, तो कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसको करना चाहिए, बहुत ईजी बात है भाई, शेयर पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड बाई एग्जिस्टिंग बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो कितना है 100 करोड़, नहीं अबे भाई तुम्हारा शेयर पोर्टफोलियो का दाम सिर्फ 90 करोड़ है, वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो का बात होता है, कभी भी उसका नहीं, अरे ठीक है, ये बात क्यों होता है उसका हम लॉजिक अभी भी दे सकते हैं या समझ लो, पेज नंबर इस पे सर उसका लॉजिक लिखवाए भी है कि हम लोग 100 करोड़ क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 90 करोड़ क्यों ले रहे हैं। पेज 595 पे नोट देखोगे क्या लिखा है, कैश एंड बैंक बैलेंस इज रिस्क फ्री, बीटा ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस इज 0, hence it is not considered in value of portfolio for hedging in step 1, step 2 और step 3, hedging के लिए हमको इसका वैल्यू कंसिडर ही नहीं करना होता, क्यों, क्योंकि उसका बीटा 0 है, हमको कोई मतलब नहीं है उससे,
ठीक है, हमको उसको हेज करने का जरूरत ही नहीं है। हेज किसका करते हैं? जो रिस्की है। रिस्की क्या है? शेयर पोर्टफोलियो। कैश एंड बैंक बैलेंस तो रिस्की नहीं है, वो ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा ना भाई, इजी इजी। तो शेयर पोर्टफोलियो 90 करोड़ इंटू एग्जिस्टिंग बीटा कितना है 1.1, रिक्वायर्ड बीटा क्या है 0, क्यों? क्योंकि बोला है फुल हेजिंग करना है। तो आ गया तुम्हारा कितना 90 करोड़ इंटू 1.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है 4300 इंटू 50 यूनिट्स। ओके, तब आ जाएगा तुम्हारे पास कि नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना करना है। तो जब तुम मैच करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा कहाँ गया 11 4604.6 कॉन्ट्रैक्ट। तो 4604.6 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 4600 कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 4604.6 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा 4605 कॉन्ट्रैक्ट, राउंड फिगर में ऊपर जाना होता है। ठीक, फिर क्या बोलता है? द फंड मैनेजर अप्रीहेंड्स दैट द इंडेक्स विल फॉल एट मोस्ट बाई 10%। जो इंडेक्स है, इंडेक्स फ्यूचर नहीं, इंडेक्स कैश मार्केट, कैश मार्केट गिरेगा 10% से। सब्सटेंशिएट योर आंसर अज्यूमिंग दैट फंड मैनेजर का अप्रीहेंशन विल मटेरियलाइज। वो जो सोचा है वही होगा, मतलब कैश मार्केट 10% से गिरेगा। क्या गिरेगा? कैश मार्केट 10% से गिरेगा। आगे क्या कैलकुलेट करना नहीं बोला है, तो सीधा चारों स्टेप लगा दो। स्टेप वन में तुमको क्या करना होगा कि कौन सा तुमको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेल शॉर्ट पोजीशन है ना लॉन्ग पोजीशन, यहाँ कौन सा कैश मार्केट में कौन सा पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन, तो स्टॉक मार्केट फ्यूचर मार्केट में कौन सा पोजीशन लेंगे शॉर्ट पोजीशन। ठीक, स्टेप 2 कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है निकाल चुके। स्टेप 3 गेन हुआ या लॉस ड्यू टू हेजिंग, गेन लॉस ड्यू टू हेजिंग करने के लिए क्या करना होगा हमको, शेयर्स में कितना गेन या लॉस हुआ। गेन लॉस ड्यू टू हेजिंग में क्या करना होता है, गेन लॉस ड्यू टू शेयर्स, गेन लॉस ड्यू टू फ्यूचर। तो शेयर्स में कितना गेन लॉस हो रहा है, देखो CMP MPS दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, लेकिन राइज फॉल इन इंडेक्स, राइज फॉल इन स्टॉक पोर्टफोलियो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, राइज फॉल इन मार्केट दिया हुआ है, हाँ राइज फॉल इन मार्केट दिया हुआ है, राइज फॉल इन पोर्टफोलियो नहीं दिया है, राइज फॉल इन मार्केट दिया है। हमको चाहिए गेन लॉस किस पे, शेयर पे, मतलब मेरे शेयर पोर्टफोलियो पे, मेरे शेयर पोर्टफोलियो पे चाहिए गेन लॉस। राइज फॉल दिया हुआ किसका, मार्केट का, तो पहले मार्केट का राइज फॉल को पहले कन्वर्ट करना होगा स्टॉक पोर्टफोलियो के राइज फॉल पे, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनता है, इजी सा, जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ दैट पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड बाय राइज फॉल इन मार्केट। तो राइज फॉल इन मार्केट को मल्टीप्लाई करोगे बीटा ऑफ दैट स्टॉक पोर्टफोलियो, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्टॉक पोर्टफोलियो कितना ऊपर राइज या फॉल हो रहा है। राइज फॉल इन मार्केट मल्टीप्लाइड बीटा ऑफ दैट स्टॉक पोर्टफोलियो, तो पता चलेगा कि स्टॉक पोर्टफोलियो कितना ऊपर नीचे जा रहा है। मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक पोर्टफोलियो करोगे तो वैल्यू आ जाएगा कितना स्टॉक पोर्टफोलियो ऊपर या नीचे गया। तो जब तुम करोगे तो तुमको आंसर आ जाएगा कितना का, स्टॉक पोर्टफोलियो कितना का 90 करोड़ का, 90 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1.1 इंटू तुम्हारा वो कितना का है, क्या कहते हैं लास्ट में क्या था 1.1 इंटू राइज फॉल कितना हो रहा है मार्केट में 10% से 0.1, 9,90,000 का तुम्हारे पास क्या हो रहा है लॉस, शेयर्स में वैल्यू गिर रहा है, तुम लॉन्ग पोजीशन लिए तो 9,90,000 का तुम्हारे पास लॉस हो रहा है। ठीक है, इजी इजी। तो गेन लॉस दैट इज लॉस ऑन शेयर आ गया 9,90,000। अब फ्यूचर का बात करते हैं। फ्यूचर हमने क्या लिया था शॉर्ट पोजीशन, तो अगर मार्केट यहाँ गिरा है मतलब फ्यूचर भी गिरा होगा, और फ्यूचर गिरा और हमने शॉर्ट पोजीशन लिया है मतलब हमारे लिए क्या हुआ गेन। ठीक है, तो कितना का गेन हुआ, तो फ्यूचर पे गेन लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल कोटेड ट्रेडिंग प्राइस और मैच्योरिटी प्राइस को कंपेयर करते हैं। मैच्योरिटी प्राइस दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, राइज फॉल इन फ्यूचर दिया हुआ है, राइज फॉल इन फ्यूचर नहीं, राइज फॉल इन फ्यूचर नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है राइज फॉल इन फ्यूचर नहीं दिया, राइज फॉल इन मार्केट दिया हुआ है, हाँ राइज फॉल इन मार्केट दिया हुआ है, तो राइज फॉल इन मार्केट जो होता है वही राइज फॉल इन फ्यूचर होता है। 10% से अगर मार्केट गिर रहा है तो फ्यूचर भी 10% से गिरेगा हमारा, और फ्यूचर अगर 10% से गिरेगा तो टोटल अमाउंट कितना हम गिरेगा, मतलब टोटल अमाउंट को गेन कितना हुआ आराम से निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय जितना भी राइज फॉल हुआ है, तो फॉल कितना हुआ 10% से। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, हम कितना कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 4,605 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो 4,605 कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाई 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 यूनिट का प्राइस, क्यों एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट है, करेक्ट, कितना कॉन्ट्रैक्ट किया 4,605, उसमें कितना फ्यूचर होगा 4,605 इंटू 50 यूनिट्स इंटू 1 यूनिट कितने का है, 1 यूनिट कितने का था 4,300 का था, तो तुम्हारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा किससे, तुम्हारा 10% से, तो आंसर आ जाएगा। तो क्या बोले 4,605 मल्टीप्लाइड बाई 50, एक सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.1,
23025, इतना का क्या हुआ है तुमको, इतना का क्या हुआ तुमको गेन। तो 9.9 माइनस ई करोगे तो तुमको पता चलेगा कि कितना का तुमको गेन या लॉस हो रहा है। ठीक है, जब करने बैठोगे तब तुमको पता चलेगा कहाँ है भाई आंसर इसका। हाँ देखो, एक सेकेंड, हमने क्या मैच कर दिया, मिक्स कर दिया। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, अभी मिस्टेक, अभी जो हम बोल रहे थे, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक सॉरी कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो 4605, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितना यूनिट्स 50, एक यूनिट कितने का है 4500। तो एक तुम्हारे पास टोटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आ गया, उस पर कितना का तुमको फॉलो, कितना का गेन हो रहा है 10% का इंटू 0.1 आ गया तुम्हारा 9,90,000। इजी, वेरी इजी, डन डन। तो आंसर तुम्हारा बन गया। लॉस हुआ था 9,90,000 का शेयर्स पे, गेन हुआ फ्यूचर पे 9,90,000 का, वैल्यू 0, कुछ खास नहीं। ठीक है, हाँ, हो गया क्वेश्चन 11। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। व्हाट इज क्वेश्चन 12? बीएसई, बीएसई मतलब मार्केट, मार्केट का जो मार्केट का अथी दिया हुआ है, दैट इज इंडेक्स, 5,000 का इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, शेयर पोर्टफोलियो है 10,10,000 का, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट दिया हुआ है 9%, डिविडेंड ईल्ड, ईल्ड दिया है, याद करो जब भी ईल्ड देता है तो रेट में से डिविडेंड ईल्ड माइनस कर देते हैं जब भी ई आर टू जहाँ भी आर आता है, करेक्ट। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.5। We assume that the future contract on BSE index with 4 months maturity is used to hedge the value of portfolio in next 3 months। भाई 4 मंथ 3 मंथ्स क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोलना चाहता है कि BSE का जो भी फ्यूचर है ना, ये जो इंडेक्स फ्यूचर है वो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन तुमको सिर्फ हेज करना है 3 महीना के लिए, तो डजंट मैटर हमको। भाई हम फ्यूचर खरीद जाएंगे, हमको 3 महीने की हेज करने की थोड़ी बोलेगी सिर्फ 3 महीना का हमको चाहिए, हम इतना ही पैसा देंगे, नहीं, 4 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो 4 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा। ठीक, ये बात बोल रहा है। 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिलीवरी 50 टाइम्स द इंडेक्स। इसका मतलब डिलीवरी वाला बात, कॉल फॉर डिलीवरी क्या आता था कि उतना कितना नंबर ऑफ यूनिट्स होगा एक लॉट में, एक लॉट में 50 फ्यूचर है। ठीक है, ओके। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्राइस ढूंढना है, मतलब कोटेड प्राइस ढूंढना है, कोटेड प्राइस तो ढूंढ नहीं सकते हैं, तो थियोरेटिकल प्राइस ढूंढेंगे। थियोरेटिकल प्राइस कैसे ढूंढते थे, एस इंटू 1 + RT, ई RT और ई 1 + R रेस्ट पार्टी, ऐसे करते थे, करेक्ट। हमारे पास एस दिया हुआ है स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस किसका होता है, अंडरलाइंग एसेट का। फ्यूचर किसका है, फ्यूचर हमको ढूंढना है बीएससी का फ्यूचर ढूंढना है, तो बीएससी का फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट क्या है, बीएससी, तो बीएससी कितना है 5,000, तो स्पॉट रेट 5,000 इनटू कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है या क्या है, कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो 5,000 इंटू 1 + RT, 1 + R सी आर क्या है 9%, तो 9% नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 6% ईल्ड भी है, तो 9 - 6 तो 3 इंटू टाइम, टाइम कितना है, कितना दिन का है, टाइम है 4 महीने का, तो 4/12 करना होगा, करेक्ट। तो 5,000 इंटू 1 + R इंटू T जब करोगे तो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 5050, करेक्ट। देखो हम क्या बोले थे, 4 पे देखो हम स्टार मार्क किए हुए पेज 603 पे, क्यों भाई हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकते हैं, उतना ही का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है 4 महीने का, तो हम सीधा, हम भले ही हमको 3 महीने का हेज करना है, डजंट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट कितना खरीदेगा 4 महीने का, तो 4 लिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, इजी आंसर आ गया तुम्हारा कि कोटेड प्राइस कितना है 5050, डन डन। लेकिन प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा है, तुमको एक फ्यूचर का दाम नहीं पूछा है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का दाम पूछा है, तो भाई एक फ्यूचर का दाम 5050, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना होता है 50 यूनिट्स, तो एक 5050 इंटू 50 करोगे तो पूरा एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आएगा, तो वो आंसर दे देना। फिर सेकंड पूछ रहा है द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन, ये इन्वेस्टमेंट किए हुए तो लॉन्ग पोजीशन लिए हुए कैश मार्केट में, तो फ्यूचर्स में इसको क्या लेना होगा, शॉर्ट पोजीशन। तो द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4,500 इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। जो इंडेक्स है दैट इज कैश मार्केट, अगर कैश मार्केट अगर 4,500 चला जाता है, अभी 5,000 पे है कैश मार्केट, लेकिन वो अगर 4,500 पे चला जाता है, तो तुमको क्या गेन होगा फ्यूचर्स पे। भाई तो क्वेश्चन ही सीधा बोल दिया, अगर कैश मार्केट गिर रहा है तो फ्यूचर मार्केट भी गिर रहा होगा, लेकिन हमने तो फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लिया होगा, तो गेन होगा फॉर श्योर, तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको ही सीधा पता है कि गेन होगा तुमको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। बस पूछ रहा है कि कितना गेन होगा, कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है भाई। गेन और फ्यूचर निकालने के लिए क्या करना होता है, करेंट मार्केट एक्चुअल ट्रेडिंग कोटेड प्राइस माइनस
उसका मेच्योरिटी प्राइस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। राइज फॉल इन अथी दिया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, नहीं एक सेकेंड, मेच्योरिटी प्राइस दिया तो हुआ है 4500, लेकिन किस चीज का मेच्योरिटी प्राइस दिया हुआ है 4500 क्या है, कैश मार्केट का है, फ्यूचर्स का नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। 4500 तुम्हारा किसका है, कैश मार्केट का है, ठीक है। तो क्या मेच्योरिटी प्राइस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ओके भाई। तो ठीक है, मेच्योरिटी प्राइस नहीं दिया हुआ, राइज फॉल इन फ्यूचर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। राइज फॉल इन मार्केट दिया हुआ है, राइज फॉल इन मार्केट नहीं, राइज फॉल मार्केट नहीं दिया हुआ है, सीधा नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, राइज फॉल इन मार्केट नहीं दिया हुआ, तो क्या ये दिया हुआ है कि क्या उसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, बीटा ऑफ राइज फॉल इन शेयर पोर्टफोलियो और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, वो दिया हुआ है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है, लेकिन राइज फॉल ऑफ पोर्टफोलियो नहीं दिया हुआ है। तो भाई ना राइज फॉल ऑफ मार्केट निकाल सकते हैं, ना राइज फॉल ऑफ फ्यूचर निकाल सकते हैं, और ना ही मेच्योरिटी प्राइस ऑफ फ्यूचर दिया हुआ है, कोटेड प्राइस दिया हुआ है। अब हम कहाँ से कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए एक तरीका है, क्या बोला है, जो कैश मार्केट है ना वो 4500 पे चला गया है, 5000 पे था, अब वो 4500 पे चला गया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फॉल इन शेयर मार्केट हो रहा है। फॉल इन शेयर मार्केट कैसे निकालोगे, 5000 माइनस 4500 अपन 5000, तो तुम्हारा कितना हुआ, तुम्हारा जो शेयर मार्केट है वो 10% से गिर रहा है। अगर शेयर मार्केट अगर 10% से गिर रहा है तो फ्यूचर मार्केट भी 10% से गिर रहा होगा, करेक्ट। ये अभी सिर्फ हम सोच रहे हैं, इसका आंसर शायद अलग हो सकता है, लेकिन सुनो, तो शेयर मार्केट अगर तुम्हारा 10% से गिर रहा है, कैश मार्केट 10% से गिर रहा है, तो फ्यूचर मार्केट भी 10% से गिरा होगा। ईजी, वेरी ईजी। तो अगर हमको पता चल गया राइज फॉल इन फ्यूचर मार्केट, अगर हमको पता चल गया है तो राइज फॉल इन फ्यूचर पता लगा लेते हैं। हम कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे वो तो नहीं लिखा हुआ है, हम सिर्फ ये निकाले हैं वन में कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना होगा। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 5050 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 2,52,500 का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू निकालें। गेन लॉस निकालने के लिए हमको चाहिए कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना किए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना किए होंगे डिपेंड करता है कि हमको कितना रिस्क हेज करना था, उसको पूरा रिस्क हेज करना था, कहीं नहीं लिखा रिक्वायर्ड बीटा। कितना का पोर्टफोलियो, 10,10,000 इंटू बीटा कितना 1.5, और एक आता है शेयर पोर्टफोलियो कितना का आ रहा था, अबे यार एक सेकेंड, 10,10,10,000 इंटू 1.5 इतना को उसको हेज करना है एक, और उसके बाद एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का आता है 50 इंटू 5050 252,500, उसको 6 कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। 6 कॉन्ट्रैक्ट कितना का होगा उसका, 6 कॉन्ट्रैक्ट कितना का खरीदा होगा वो, 6 कॉन्ट्रैक्ट कितना का खरीदा होगा 252,500 जो का ना 252,500, 6 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का दाम एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना यूनिट 50, और एक फ्यूचर का दाम 5050, तो कितना का खरीदा 15,15,000 का वो फ्यूचर खरीदे हुए हैं, और उसके ऊपर उसको कितना का भी फॉल हो रहा है, इंडेक्स कितना फ्यूचर कितना से फॉल हो रहा है 10% से, तो उसको कितना का वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लिया होता है, तो कितना का गेन हुआ 1,91,500। ये एक तरीका है, इसका हो सकता है आंसर गलत आए, ठीक है, उसको देखते हैं। हाँ देखो आंसर गलत है, क्यों, ये हम अपना तरीका से सोच रहे थे, लेकिन ऐसा आंसर ऐसे तरीके से आंसर नहीं बनेगा। आंसर निकालने के लिए क्या सर बोले हैं कि 3 महीने के बाद तुम क्या निकालो, थियोरेटिकल प्राइस निकालो, किसका, फ्यूचर का। फर्स्ट डेट जिस दिन एंटर करो कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्ट 1 में तुम उस दिन का थियोरेटिकल प्राइस निकाल दिए 5050। अब जिस दिन तुम तीसरे महीने एंड पे हो, क्या बोला है, तीसरे महीने एंड पे तुम फिर से अथी निकालो थियोरेटिकल प्राइस फ्यूचर का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, उस दिन जो स्पॉट प्राइस है तुम्हारा इंडेक्स का 4500 इंटू 1 प्लस आर टी, आर क्या है तुम्हारा 9% माइनस 6% वाई इंटू टी, टी कितना है, एक ही महीना अब टाइम बचा हुआ है, तो 1/12, ठीक है। तो जब वैसे करोगे तो तीसरा महीना एंड पे फ्यूचर का क्या फेयर वैल्यू होना चाहिए, वो आ जाएगा, वो आएगा 4511.25, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास थर्ड मंथ एंड पे मान लेते हैं मेच्योरिटी प्राइस, और जो फर्स्ट थियोरेटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं उसको मान लेते हैं कोटेड प्राइस, क्योंकि थियोरेटिकल प्राइस में भी इक्वल टू कोटेड प्राइस। तो कोटेड प्राइस हम मानने हुए तो कोटेड प्राइस मिला हुआ है, और मेच्योरिटी प्राइस हम निकाल लिए हैं, उसको भी मान लेते हैं मेच्योरिटी प्राइस। तो दोनों कंपेयर करो तो डिफरेंस आ जाएगा, तो जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ फ्यूचर इन वन लॉट इंटू नंबर ऑफ लॉट, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वही दिया हुआ है इसमें, और कुछ तो है नहीं है। टोटल गेन मेरा आंसर देखो आया था 1,51,500,
एक्चुअल आंसर कितना है 1,61,625, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ 10,000 का। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सर का तरीका ये है क्योंकि ये फेयर वैल्यू पे चल रहा है। हमको जो 10% आया था उसमें दूसरा तरीका से मतलब वो मैच ही है। अगर 11% आता तो आंसर मेरा सही आता। ठीक है, इजी। तो वैसे ही दिया हुआ है और कुछ खास है नहीं। इसमें सिर्फ याद रखने का चीज़ है कि पहले हमको जब प्राइस डे 1 जब हम लोग फेयर वैल्यू निकालते हैं तो 4 महीना लेना है, और जब थर्ड महीना के एंड पे लेना है तो उस दिन 1 महीना बचेगा ना अति करने में, तो वही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? इजी इजी, ठीक है। विच पोजीशन ऑन इंडेक्स फ्यूचर मार्केट में कौन सा पोजीशन लेना चाहिए कि हम हेज कर पाएँ, कंप्लीटली हेज करना है? नॉर्मल सा इजी। पहला है कि शेयर प्राइस राइट लिमिट का राइज होने वाला है और उसका कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन, तो कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन है तो फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन। सेकंड में बोलता है कि शॉर्ट पोजीशन कैश मार्केट में तो लॉन्ग पोजीशन ले लो लॉन्ग मार्केट में, अति फ्यूचर मार्केट में। तीसरा में भी लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशन है कैश मार्केट में उसका, तो लॉन्ग पोजीशन लेने का फ्यूचर मार्केट में। और ऐसी है 3 को। लेकिन सिर्फ ये नहीं बोलना है कि कौन सा पोजीशन लेना है, लास्ट में आंसर में ये लोग क्या दिया होगा कि कितना अमाउंट का अति भी होगा, इन लोगों का कितना अमाउंट का पोजीशन ऐसे से करना होगा। तो जब तुम देखोगे तो तुमको पता चले, जस्ट अ मिनट। तो तुम क्या कर रहे हो, तीनों में से पहला पार्ट में लॉन्ग पोजीशन और 2 को पार्ट में शॉर्ट पोजीशन, तो कितना का शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, सॉरी पहला पार्ट में शॉर्ट पोजीशन, दोनों पार्ट में लॉन्ग पोजीशन, तो कितना पे लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो और कितना पे शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो। लॉन्ग पोजीशन लेना मतलब कि हम खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करें, शॉर्ट पोजीशन का लेना मतलब हम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करें। तो नेट हम कितना खरीदने या नेट कितना बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वो निकाल देना है। वही सर लास्ट में दे दिए और कुछ खास नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? राम बाइज 10,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट प्राइस ऑफ ₹22 पर शेयर। राम एक आदमी है जो 10,000 शेयर खरीद रहे हैं एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड का 10,000 शेयर खरीद रहे हैं 22 रुपये के हिसाब से, मतलब 10,000 इंटू 22, 2,20,000 का वो शेयर खरीद रहे हैं। और एक्स लिमिटेड का जो शेयर है उसका बीटा होता है 1.5। ठीक है, वो खरीद रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि राम सेल्स 5,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का खरीद रहे हैं शेयर और ए लिमिटेड का बेच रहे हैं शेयर। कितना? 40 रुपये पर शेयर बेच रहे हैं 5,000 शेयर्स। ठीक है, और ए लिमिटेड का जो शेयर का बीटा का वैल्यू है वो है 2। तो एक्स लिमिटेड का खरीद रहे हैं और ए लिमिटेड का बेच रहे हैं। ठीक है, दोनों कंपनी का बीटा वैल्यू दिया हुआ है। ही ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज बाय निफ्टी फ्यूचर एट 1,000 ईच। जो हमारे राम भैया हैं, राम सर जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो कंप्लीटली हेज करना चाहते हैं, मतलब रिक्वायर्ड बीटा 0 है उनका। ठीक है, तो वो हेज कैसे कर रहे हैं? फ्यूचर को खरीद के। और फ्यूचर का स्टॉक अभी का कोटेड प्राइस कितना है? 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 एक फ्यूचर का प्राइस। ही क्लोजेज आउट हिज पोजीशन एट क्लोजिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट डे व्हेन द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ड्रॉप बाय 2%। अगले ही दिन सर क्लोज कर रहे हैं डील को। क्या कर रहे हैं? अगले दिन कब कर रहे हैं? जब एक्स लिमिटेड जो था ना, जिस कंपनी का शेयर वो खरीद रहे थे, उसका वैल्यू गिर जाता है 2% से, और जिस कंपनी का शेयर का बेच रहे थे उसका वैल्यू बढ़ जाता है 3% से। तो भाई दोनों से को बेचारे का लॉस हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लॉस या फिर आगे देखेंगे। क्यों लॉस कैसे हुआ? एक्स खरीदने वाले थे तो वहाँ प्रॉफिट हुआ, तो उनको 2% कम उनको देना पड़ा। नहीं, एक सेकेंड, खरीदने वाले थे लेकिन वैल्यू का दाम, शेयर का दाम गिर गया, तो उनको बेचारे को लॉस हो गया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा पे खरीदना होगा। प्री फिक्स प्राइस 22 पे वो खरीदने का बोले थे, और ए लिमिटेड जहाँ सोचे थे बेच देंगे, तो बोले थे कि हम बेच देंगे 40 रुपये में। पता चल रहा है कि दाम बढ़ गया 3% से, तो फिर उनको लॉस हो गया, उनको कम दाम में बेचना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर ड्रॉप बाय 1.5%। जो निफ्टी का फ्यूचर है वो ड्रॉप हुआ है 1.5% से। शेयर एक्स भी गिरा है, एक्स भी गिरा है और ए भी गिरा है, कैश मार्केट गिरा है, फ्यूचर भी गिर गया है। फ्यूचर गिरा है 1.5% से। एक्स लिमिटेड पे क्या किए थे? वो लॉन्ग पोजीशन था उनका शेयर मार्केट में, तो फ्यूचर मार्केट में क्या किए? शॉर्ट पोजीशन। तो अभी निफ्टी गिरा है तो इनका यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। ए पे क्या किए थे? क्योंकि बेचने वाले थे, तो वहाँ यहाँ पे था क्या? शॉर्ट पोजीशन। तो फ्यूचर मार्केट में क्या लिए थे? लॉन्ग पोजीशन, लेकिन फ्यूचर तो गिर गया है, तो यहाँ पे हो गया उनको लॉस। तो ए में उनको शेयर में भी लॉस हुआ, फ्यूचर में भी लॉस हुआ। ठीक है, और एक्स में उनको शेयर में लॉस हुआ लेकिन फ्यूचर में गेन हो गया। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखते तो आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस टू राम? ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है राम सर को कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। कितना ईजी है भाई,
एक्स लिमिटेड पे कैसे निकालेंगे? ओवरऑल जब हेजिंग करते हैं तो कैसे निकालते हैं? शेयर में कितना गेन लॉस हुआ और फ्यूचर में कितना गेन लॉस हुआ, तो एक्स लिमिटेड का एक बार निकाल लो कि क्या उसको कहते हैं, इस पे शेयर पे कितना गेन लॉस हुआ। शेयर पे गेन लॉस निकालने के लिए क्या करना होता है? CMP MPS ढूंढ लो, दिया हुआ है? नहीं, CMP दिया, MPS नहीं दिया हुआ है। राइज फॉर इन स्टॉक पोर्टफोलियो दिया हुआ है, राइज फॉल इन स्टॉक पोर्टफोलियो दिया हुआ है। सीधा देखो एक्स का सीधा राइज फॉल दिया हुआ है, मार्केट का नहीं दिया हुआ है, सीधा एक्स का दिया हुआ है। तो एक्स का 2% है, तो बस हम कितना का खरीदे हुए थे? 10,000 इंटू 22 का 22,000 का पोर्टफोलियो था मेरा, 2,20,000 का पोर्टफोलियो था। उस पोर्टफोलियो पे हमको कितना फॉल हो रहा है? 2%। तो कितना का लॉस हुआ? 4400 का हमको लॉस हुआ। करेक्ट करेक्ट। फ्यूचर में हम कौन सा पोजीशन लिए थे? शॉर्ट पोजीशन लिए थे, क्योंकि यहाँ लॉन्ग था। तो जब वहाँ पे भी फॉल गिरा है, कितना से गिरा है? 1.5% से। तो हमको फ्यूचर में कितना गेन या लॉस हुआ है? पहले पता है कि वहाँ हमको गेन हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट पोजीशन लिए थे और दाम गिरा है। कितना मिला? तो क्या कोटेड प्राइस हमको दिया हुआ है फ्यूचर का? 1,000 दिया हुआ है। क्या मैच्योरिटी प्राइस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो राइज फॉल इन फ्यूचर दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है 1.5%। तो राइज फॉल इन फ्यूचर दिया तो कैसे निकालते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंटू राइज फॉल। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे? कितना का कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे? वो तो हम निकाले ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कितना का किए होंगे भाई? जितना का हमारा शेयर वैल्यू स्टॉक पोर्टफोलियो है, कितना का है? 10,000 इंटू 22। हमारा बीटा कितना है? बीटा है 1.5। और एग्जिस्टिंग कोई हमको अति था, मतलब हमको रिस्क लेना है? नहीं, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो डिवाइड, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 1,000 का? नहीं। यूनिट्स का कहीं बात बोला हुआ है? नहीं बोला हुआ है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का मान लेते हैं कि 1,000। एक फ्यूचर का दाम 1,000 नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1,000 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1,000। तो सर कितना कॉन्ट्रैक्ट किए? 330। एक्स लिमिटेड को हेज करने के लिए कितना फ्यूचर खरीदे? 330 फ्यूचर खरीदे, ठीक है। 330 फ्यूचर खरीदे हैं, ओके। तो 330 फ्यूचर का वैल्यू कितना है? एक वैल्यू है 1,000 का। तो सर तो कितना का उनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 3,30,000 का। 3,30,000 का उनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। उस पर कितना का फॉल हो रहा है? 1.5। तो 3,30,000 इंटू 1.5 अपॉन 100, 4,950 का उनको गेन हुआ, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन था। तो एक्स में 4,400 का शेयर मार्केट में लॉस हुआ, 4,950 का गेन हुआ। तो नेट तुमको कितना का वहाँ पे अति हो रहा है, क्या उसको कहते हैं, प्रॉफिट हो रहा है? 550 का तुमको प्रॉफिट हो रहा है एक्स पे। अब ए का बात करते हैं, तो ए का भी ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि वहाँ का शेयर का MPS नहीं दिया हुआ है, लेकिन राइज फॉल दिया हुआ है सीधा स्टॉक पोर्टफोलियो का, तो वैसे निकाल दो। और वैसे ही निफ्टी फ्यूचर भी दिया हुआ है, कोटेड प्राइस मेजॉरिटी प्राइस ना देके वैसे निकाल दोगे। दोनों को जब अति करोगे तो 550 का गेन आएगा एक्स पे और ए पे आएगा 12,000 का लॉस। तो तुमको पता चलेगा कि नेट लॉस हुआ है 12,000 माइनस 550, 11,450 का तुमको लॉस हुआ है। बस क्वेश्चन 14 डन। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल्स अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर ऑफ एक इन्वेस्टर है जिसके पास कुछ 3 कंपनी का शेयर्स है, एक पोर्टफोलियो है, उसमें बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और ये सब दिया हुआ है। तो शेयर वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू निकाल देना, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल देना। इन्वेस्टर थिंक्स दैट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई एंड वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा टू 0.91। वो रिक्वायर्ड बीटा कितना है? 0.91। उस कितना रिस्क लेना चाहता है? 0.91 का। अभी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालोगे तो कितना आएगा? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो तुम्हारा आएगा 1.3 बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है। वो रिस्क कितना लेना चाहता है? 0.91 का, ठीक है, ओके। ही इज कंसिडरिंग 2 बिलो मेंशन ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। वो 2 को स्ट्रैटेजी उसके दिमाग में ऑल्टरनेटिव है कि या तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। पहला चीज़ है, वो क्या चाहता है कि डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू अक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। वो रिस्क को अपना, मतलब उसका जो बीटा 1.3 से उसको 0.9 करने के लिए वो क्या कर सकता है कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें से रिस्की जो सिक्योरिटीज है उसको डिस्पोज कर देगा और रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीद लेगा। एक ये मेथड। दूसरा मेथड है कि वो हेज कर देगा, टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर, हेज करके भी अपने आप को बचा सकता है। तो 2 मेथड है, या तो रिस्की सिक्योरिटी को हटा के सिर्फ रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीद लो तो तुम्हारा बीटा अपने आप गिर जाएगा, या फिर तुम हेज कर लो। दोनों से कोई तरीका, ठीक है, डन। यू आर रिक्वायर्ड एक सेकंड, हाँ, टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन निफ्टी फ्यूचर विच आर करेंटली ट्रेडेड एट 8125। निफ्टी फ्यूचर का कोटेड प्राइस कितना है? 8125 फ्यूचर का कोटेड प्राइस। एंड ईच निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड एट मल्टीपल ऑफ 200। एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो ऑफ बीटा, पोर्टफोलियो बीटा निकाल दो। वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी अक्वायर्ड। ई नहीं बोला है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव वो चूज किया है, जो क्वेश्चन बोलता है वो ढूंढते चले जाओ। द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को खरीदना चाहिए, कैसे निकालोगे? ये चीज़ यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया हुआ है, पोर्टफोलियो ही चैप्टर में पढ़ा दिया गया था। जब हम लोगों को बताते हैं, जब हम लोगों को कम्स फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, सो हाउ मच वैल्यूज टू बी परचेज इन ऑर्डर टू एक्स। हम लोग ये पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें क्या याद होगा तुमको,
हम लोग पढ़े थे कि रिक्वायर्ड बीटा हमको है, और एक सेकंड रुको हम बताते हैं। ओके वेट होल्ड ऑन। ओके, एक चैप्टर था ना पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो चैप्टर में एक टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। उसमें ही हम लोग सीखे थे कि अगर हम चाहते हैं अपना एग्जिस्टिंग हमारा बीटा को कम करना या बढ़ाना तो कैसे करेंगे। तो उसमें 2-3 को मेथड था कि या तो हम लोग ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड था कि हम लोग रिस्की सिक्योरिटीज़ को हम लोग रिस्क फ्री सिक्योरिटी को हम लोग रिस्की सिक्योरिटी को डिस्पोज कर देंगे और रिस्क फ्री सिक्योरिटी को खरीद लेंगे। तो ऐसे करके हम अपना रिक्वायर्ड बीटा के पास पहुंच सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था, बहुत ईजी था कि पहले अभी मान लेते हैं कि हम नया पोर्टफोलियो बना दिए, ठीक है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज खरीद लिए, रिस्क फ्री सिक्योरिटी हटा दिए। तो जब ऐसा होगा तो रिस्की सिक्योरिटी कितना पार्ट बनेगा हमारे पूरे अति का, क्या उसको कहते हैं, पोर्टफोलियो का। ओके, तो वो हम लोग कैसे निकालते थे कि प्रोपोर्शन निकालना होता था। हम चाहते हैं बीटा कितना हो जाए 0.91, और अभी एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, एग्जिस्टिंग बीटा हमारा 1.3। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क कितना हो, सिर्फ 0.91 आउट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। अभी जो पोर्टफोलियो बीटा है 1.3, अभी 1.3 रिस्क है, हम चाहते हैं सिर्फ 0.91 हो। तो 0.91 अपन 1.3 करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि 70% तुम चाहता है रिस्की सिक्योरिटी और बाकी का 30% तुम चाहता है रिस्क फ्री, ठीक है। तो अभी जितना का भी पोर्टफोलियो है उसका 30% तुम बेच दो और रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीदो। अभी का तुम्हारा शेयर पोर्टफोलियो कितने का है, अभी का तुम्हारा शेयर पोर्टफोलियो है 5,000 का, 5,000 लाख का है, ठीक है। उसका 30% तुम गिरा दो, मतलब 1,500 लाख का तुम शेयर बेच दो और 1,500 लाख का रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीद दो। तो तुम्हारा रिस्क फ्री सिक्योरिटी तुम्हारे पास आ जाएगा, पता चल जाएगा तुम, तब तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग जो तुम्हारा बीटा है वो अपने आप 0.91 आ जाएगा। इजी इजी, फिर से समझा देते हैं। अभी रिस्क की सिचुएशन में मेरे पास 1.3 बीटा है, हम चाहते हैं मेरा बीटा 0.91 ही हो, मतलब हम चाहते हैं कि 30% मेरा रिस्क कम हो जाए। तो 30% कैसे पता चला, 0.91 डिवाइडेड बाई 1.3 करोगे तो पता चल जाएगा कि 70% रिस्की है। तो हम कितना रिस्क नहीं चाहते हैं, हम 30% रिस्क नहीं चाहते हैं, करेक्ट। कितना रिस्क नहीं चाहते हैं हम, 1.3 माइनस 0.91, हम चाहते हैं 0.39 हमको रिस्क नहीं चाहिए, दैट इज रिस्क फ्री। तो 0.39 अपन 1.3 करोगे तो सीधा 30% आएगा। तो हम 30% रिस्क फ्री चाहते हैं। तो 30% रिस्क फ्री लेने के लिए 30% तुमको हटाना पड़ेगा अपना सिक्योरिटी से। तो सिक्योरिटी से 30% हटा दो। सिक्योरिटी कितने का, 5,000 लाख का। तो 5,000 लाख में से 1,500 को हटा दो 30%, तो सिर्फ 3500 का रिस्क की सिक्योरिटी रखो। तो 3500 अपन 5,000 करोगे, आ गया ना, उतना ही है तुम्हारा, 70% ही तुम्हारा रिस्क ही बनेगा। ईजी ईजी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि कौन सा सिक्योरिटी कितना बेचे, क्योंकि 3 सिक्योरिटी है। तो भाई जिस रेशियो में है, जो उसका वेटेड रेशियो है उसी रेशियो में बेच दो। जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा बेचो, जो सबसे कम है उसको सबसे कम बेचो, ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, सेम थिंग जो अभी हम 2 का भी जस्ट बोले वही चीज़ सेम रेशियो में हटा दो। स्टेप 4, क्वेश्चन 4, नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड। अभी ये सारा बात था जब डिस्पोज कर रहे हैं और तब हम लोग अपना आदि कम कर रहे हैं बीटा। लेकिन अब बोल रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करके अगर करना होता तब हम लोग कितना नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। कितना इजी है, शेयर पोर्टफोलियो कितना का हमारा 5,000 लाख का, मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग बीटा कितना है 1.3, रिक्वायर्ड बीटा का है, रिक्वायर्ड बीटा मतलब कितना रिस्क चाहिए तुमको, 0.91 रिस्क चाहिए। तो 1.3 माइनस 0.91 डिवाइडेड बाई एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कितने का है तुम्हारा 8125 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो आंसर आ जाएगा, उतना तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। 5th, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी। पोर्टफोलियो का बीटा क्या होगा अगर निफ्टी राइज कर रहा है 2% से, तो ये कौन सा है, स्टेप 4 वाला चीज़ है। स्टेप 4 में क्या कर देते हैं कि मेच्योरिटी पे क्या हो रहा है पोर्टफोलियो का बीटा। तो कैसे निकालते थे, पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलता था, वैल्यू ऑफ राइज फॉल इन पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाई राइज फॉल इन मार्केट, राइज फॉल इन मार्केट, दैट इज राइज फॉल इन, यहाँ निफ्टी दिया हुआ है तो 2%। राइज फॉल इन तुमको पोर्टफोलियो निकालने के लिए कैसे ढूंढते थे, जितना भी स्टेप 3 में गेन लॉस हुआ है वो डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टिंग। तो गेन लॉस कितना हुआ होगा वो तुम स्टेप बनाओगे तो गेन लॉस आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारा गेन लॉस हो रहा है क्या उसको कहते हैं 91 का तुम्हारा गेन हो रहा है, और फिर तुम्हारा वैल्यू पोर्टफोलियो कितना है 5,000। तो 91 अपन 5,000 करोगे तो पता चल जाएगा कि कितना गेन लॉस तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो कितना हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो 0.19 आ रहा है, और तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन मार्केट कितना है 2%, 0.02। तो 0.19 डिवाइडेड बाई 0.02 करोगे तो पता चलेगा बीटा क्या है, न्यू जो मैच्योरिटी पे पोर्टफोलियो। आ गया आंसर, इजी। फिर आता क्वेश्चन 16।
और ट्रेडर इज हैविंग इन इट्स पोर्टफोलियो शेयर वर्थ 85 लाख। एक इन्वेस्टर है, उसका पोर्टफोलियो में 85 लाख का शेयर है और 15 लाख का उसका पास कैश है, तो उसका पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो कितना का है? 100 लाख का है, ठीक है। दैट इज 1 करोड़ का उसके पास पोर्टफोलियो है। द बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इज 1.6। शेयर का जो बीटा है ना वो 1.6 है। शेयर का बीटा का बात कर रहे हैं, 1.6 है, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स द प्राइस ऑफ शेयर ड्रॉप बाय 3.2%। शेयर का जो दाम है, जो शेयर पोर्टफोलियो है उसका दाम गिर रहा है 3.2%। डिटरमाइन करेंट पोर्टफोलियो बीटा। तुम बोलोगे भाई 1.6 शेयर पोर्टफोलियो है ही, दिया हुआ है 1.6 उसका बीटा, तो क्या निकालें? इसके थोड़ा सा इलॉजिकली कुछ दे दिया है। इसमें वेटेड एवरेज निकाल दिया कि शेयर्स का पहले शेयर 85 लाख आउट 85 अपॉन 100 लाख, उसका बीटा 1.6, दैट इज 85% इंटू 1.6 उसका बीटा निकलेगा। कैश का बीटा 0 होता है तो 15 इंटू 0, तो वैसे करके निकालोगे तो तुमको पता चलेगा 1.36 ही बीटा है पूरे पोर्टफोलियो का, शेयर पोर्टफोलियो का 1.6। तुमको फिर कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ्स मैच्योरिटी पे। स्टेप 4 तुमको ढूंढना है सीधा। तो स्टेप 4 तुमको ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है? इफ द ट्रेडर ऑन करंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन, फ्यूचर पे लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए बोल रहा है, बोल नहीं रहा है, बोल रहा है कि शॉर्ट अगर लॉन्ग पोजीशन लिया निफ्टी फ्यूचर पे, मतलब यहाँ बेच रहा होगा, तो अगर शेयर का दाम अगर गिरेगा तो इसको क्या होगा? प्रॉफिट। तो देखो शेयर पे इसको प्रॉफिट हो गया होगा, यहाँ लॉन्ग पोजीशन लिए हुए तो वहाँ पे उसको लॉस हो गया होगा। क्यों? क्योंकि शेयर का वैल्यू गिरा है तो फ्यूचर भी गिरा होगा। उस हिसाब से आंसर बनाओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डन डन। और कुछ इसमें खास है नहीं। और खास के लिए क्या, तुमको जब शेयर का गिर रहा है दाम, शेयर का वैल्यू गिर रहा है, लेकिन तुम शॉर्ट पोजीशन लिए हुए तो, क्योंकि बोल रहा है कि फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन है, तो शेयर पे तो शॉर्ट पोजीशन लिए होगे, तो गेन लॉस कितना हुआ? तुमको तो गेन हुआ होगा शेयर पे, तो गेन कितना हुआ होगा? इजी है, CMP MPS दिया हुआ है, MPS नहीं दिया हुआ है, लेकिन राइज फॉल इन शेयर पोर्टफोलियो दिया हुआ है, हाँ 3.2 शेयर पोर्टफोलियो का दिया हुआ है, तो 3.2% मल्टीप्लाइड बाई शेयर पोर्टफोलियो कितना का तुम्हारा? 85 लाख का, तो 85 इंटू 3.2% करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना हुआ है। तुमको एक बात नहीं समझ में, 100 का ले रहा है ये लोग, 100 नहीं लेना चाहिए था ना ये लोग। शेयर पोर्टफोलियो 2 लाख गलत ले रहा है, वैसे नहीं लेना चाहिए इसको। मेरे हिसाब से गलत आ रहा है। उस टाइम जो क्वेश्चन बनाना तो देख लेना भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से आना चाहिए 85 इंटू शेयर पोर्टफोलियो 85 का है ना, 85 इंटू 3.2%, 2.72 करेक्ट, वही आ रहा है, 85 आ रहा है, एकदम सही हम बोले एकदम सही है, ठीक है। तो 2.72 का गेन हो रहा है शेयर्स पे। फ्यूचर पे कितना गेन लॉस हो रहा है? तो फ्यूचर पे तो लॉस हो रहा होगा क्योंकि वहाँ लॉन्ग पोजीशन ले ली थी और शेयर का दाम गिर गया। शेयर दाम गिरा मतलब मार्केट गिरा, मार्केट गिरा मतलब फ्यूचर गिरा, फ्यूचर गिरा तो हमको लॉस हो गया क्योंकि हम वहाँ लॉन्ग पोजीशन लिए हुए थे। तो कितना का लॉस हुआ हमको कैसे निकालेंगे? क्या कोटेड प्राइस और मेजोरिटी प्राइस दिया हुआ है? कोटेड प्राइस नहीं दिया हुआ है। कोटेड प्राइस दिया हुआ है, 100 लाख का कोटेड प्राइस है उसका। मेजोरिटी प्राइस दिया हुआ है? नहीं, मेजोरिटी प्राइस है 100 लाख, कोटेड प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है हटाओ। तो हमको राइस फॉल इन निफ्टी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। राइस फॉल इन मार्केट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो राइस फॉल इन मार्केट अब ढूंढना पड़ेगा। राइस फॉल इन मार्केट कैसे निकालते हैं? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और तुम्हारा राइस फॉल इन पोर्टफोलियो। तो राइस फॉल इन पोर्टफोलियो 3.2%, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है तुम्हारा 1.6, तो क्या है 3.2 अपॉन 1.6, तो तुम्हारा मार्केट कितना से तुम्हारा गिर रहा है? 2% से। तो अगर मार्केट 2% से गिरा तो तुम्हारा फ्यूचर भी गिरा होगा कितना परसेंट से? 2% से। तो राइज फॉल इन फ्यूचर पता चल गया। तो फॉल इन फ्यूचर कितना है? 2% से। तो फॉल इन फ्यूचर पता है तो मल्टीप्लाई कर दो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना का तुम्हारा? 100 लाख का। मैच्योरिटी प्राइस है तो 100 लाख इंटू 2%, आ गया तुम्हारा आंसर 2 लाख। डन। तो 2 लाख का तुमको लॉस हो रहा है फ्यूचर पे और 2.72 लाख का तुम्हारा गेन हो रहा है शेयर्स पे। तो तुमको कितना का क्या उसको कहते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, हम ये अज्यूम किए थे कि बोला है कि लॉन्ग पोजीशन लिया है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले रहा होगा। नहीं, गलत, हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो गधा था, क्वेश्चन वाला ही गधा था कि कैश मार्केट में भी लॉन्ग पोजीशन ले लिया और हेजिंग फ्यूचर में भी जाके लॉन्ग पोजीशन ले लिया है। तो शेयर्स का दाम गिरा है तो वहाँ पे भी उसको लॉस हुआ और यहाँ पे भी लॉस हुआ, तो टोटल 4.72 का उसको लॉस हो गया। डन। फिर उसके बाद तुमसे
एक्चुअल में क्या पूछा था, पोर्टफोलियो बीटा, तो ये तो स्टेप 3 तक कर दिए। स्टेप 4 में जाओगे तो पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन निफ्टी। तो निफ्टी में कितना निकाले थे हम लोग, 2% का, क्योंकि मार्केट भी 2% था। परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो निकालने के लिए क्या करना होगा, परसेंटेज इन पोर्टफोलियो निकालने के लिए तुमको चाहिए होगा ओवरऑल गेन या लॉस, स्टेप 3 वाला, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट टोटल पोर्टफोलियो इन फ्यूचर इन बिगनिंग। तो कितना हुआ, 4.72 का लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, टोटल पोर्टफोलियो कितना का था, शेयर पोर्टफोलियो प्लस इन्वेस्टमेंट, तो 100 लाख का था, यहाँ 85 नहीं होगा, पहले ही बता चुके थे। तो 4.72 डिवाइडेड बाई 100 तो करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि पोर्टफोलियो में कितना चेंज हुआ है। तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा 4.72%। तो पोर्टफोलियो में चेंज आ गया तो डिवाइडेड बाई मार्केट में चेंज 2%, तो पता चल जाएगा बीटा कितना है, 2.36। और बीटा बिना परसेंटेज का होता है, ये तो तुमको पता ही है। सो या दिस इज डन फॉर द डे फॉर लेक्चर नंबर 43। यस, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये लेक्चर था 4 घंटे का फ्रॉम सर का पर्सपेक्टिव। हमारे पर्सपेक्टिव से दिस इज समवेयर बिटवीन 2.10 मिनट्स का। सो डन। आगे है एक टॉपिक आर्बिट्रेज यूजिंग फ्यूचर्स, तो वो लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके, बाय।